इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। तुनिशा सुसाइड केस मामले में फिलहाल शिजान न्यायिक हिरासत में है, लेकिन इस पूरी घटना में कई ऐसे भी अभी अनसुलझे पहलू हैं जिनको सुलझाने के लिए पुलिस लगी हुई है। दोनों तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं परिवारों की तरफ से। हमारे साथ इस समय शिजान के बेहद करीबी दोस्त शान मौजूद हैं, जो 24 दिसंबर को जो घटना हुई थी उस वक्त वहां पर मौजूद थे, अपने दोस्त के पास वो पहुंचे थे ये जब पूरी घटना हो गई थी। उनसे ही बात करते हैं। शान, सबसे पहले ये बताइएगा कि 24 दिसंबर को जो घटना हुई थी, ये बताया जा रहा है कि अली बाबा के सेट पर दोपहर 2:30 से 3 के बीच में तुनिशा ने आत्महत्या की थी। आप वहां पर कब पहुंचे थे? कब आपकी शिजान से बात हुई थी? किस तरीके से आपको जानकारी मिली थी इस घटना के बारे में? क्या आप अली बाबा के सेट पे थे उस समय? नमस्कार। नहीं, मैं अली बाबा के सेट पे तो नहीं था, मगर जब ये घटना हो गई तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां से लोगों को ले जाया जा रहा था, और उसके बाद वहां से डायरेक्टली शिजान को पुलिस स्टेशन लेके जाया गया। उस वक्त मैं उसके साथ था, और उस वक्त के बाद जो भी हुआ पुलिस स्टेशन तक, और जब तक हम वहाँ से पूरा परिवार और मैं शिजान के साथ थे, जब तक पुलिस ने हम लोगों को अलाउ किया तब तक हम शिजान के साथ थे। शिजान पुलिस उनके लेने वाली है, उनको पकड़ने वाली है, या वो हॉस्पिटल गए हुए हैं तुनिशा को लेकर? इसके बारे में आपको जानकारी कैसे पता चली? जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए शिजान अली बाबा करता है, उसी प्रोडक्शन हाउस में मेरा एक लुक टेस्ट था, और उस लुक टेस्ट के दौरान जैसे ही वो ख़त्म हुआ, हमें ब्रेक मिला और मैं नीचे की तरफ आया, तो उसी वक्त मुझे इस बात का मतलब ये समाचार मिला कि तुनिशा ने सेट पे ऐसा ऐसा कर लिया है। सो मैं फ़ौरन वहाँ से निकल के शिजान के पास पहुँचने की कोशिश करी मैंने। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मैं थोड़ा लेट हो गया, मगर मैं जब पहुंचा तो वहाँ पे तब तक डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी। तो जैसे ही आपको खबर पता चली, आप निकले शिजान के लिए, तो क्या शिजान से उस दौरान आपने फोन पर बात की थी? शिजान से कोई कम्युनिकेशन हुआ था कि वो कहाँ जा रहे हैं तुनिशा को लेकर? इसके बारे में कुछ बताया था? शिजान से बात नहीं हो पाई थी, मगर हाँ उनकी अम्मी से बात हुई थी मेरी, क्योंकि उस टाइम पे वो हॉस्पिटल सबसे पहले वो ही पहुंची थी, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा माहौल है यहाँ पे और ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो मैं उनके पास पहुंचा जितनी जल्दी हो सका, और जब तक मैं वहाँ पहुंचा था तो चीज़ें जो कि हम लोगों ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी ऐसा होगा, और वो हो चुका था तब तक। शिजान की क्या कंडीशन थी? क्योंकि शिजान के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बहुत गंभीर हैं। फैमिली की तरफ से मारने तक की बातें कही जा रही हैं, झगड़े की बातें कही जा रही हैं। तुनिशा से शिजान का लगातार हो रहा था। तो आपने उस जगह पर जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो सबसे पहले आपने क्या देखा? शिजान किस हालत में था? शिजान हॉस्पिटल के दौरान तो शिजान बहुत ज़्यादा रो चुका था, और चिल्ला चिल्ला के डॉक्टर से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा था, आग्रह कर रहा था कि प्लीज़ कुछ भी कीजिए, आप तुनिशा को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, आप उसे किसी भी तरह बचा लीजिए, उसे प्लीज़ बचा लीजिए। बार बार वो यही चीज़ें रिपीट कर रहा था और चिल्लाया जा रहा था बार बार, और रो रहा था वो, मतलब दिल फट के इंसान रोता है वैसा वो रोए जा रहा था बार बार। उसकी वो हालत नहीं थी, और मैंने उसको ऐसी हालत में पहले कभी नहीं देखा था। जो इंसान इतना हंसमुख हो और इतना दिलदार इंसान हो और हमेशा एनर्जी से भरा हो, वो इंसान बिल्कुल बिखरा हुआ था, टूटा हुआ था। मतलब मेरे से उसकी वो कंडीशन नहीं देखी जा रही थी। आपकी पहचान किस तरीके से शिजान के साथ हुई थी? आपने बताया कि आप अली बाबा शो कर भी नहीं रहे थे, तो फिर किस तरीके से आपकी शिजान के साथ दोस्ती हुई, पहचान हुई? शिजान के साथ मैं 2021 में मिला था। शिजान और मैं एक चैनल आता था आज़ाद, उसके लिए हम लोग एक सीरियल करते थे। वो अपना सीरियल पवित्रा में हीरो था, मैं लवपंती में हीरो था। मेरा सीरियल 8 बजे आता था, उसका 8:30 बजे मेरा ख़त्म होती उसका स्टार्ट होता था। और वो हमारा सीरियल OTT प्लेटफॉर्म है MX प्लेयर, उस पर भी आता था। तब से हम दोस्त बने, और हम लोग सेम जिम में वर्कआउट बडीज़ भी थे। हम साथ में वर्कआउट करते थे, साथ में जिम जाते थे, और तब से हमारा मतलब याराना चल रहा है और दोस्ती चल रही है। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं मिल पाते थे, मगर जब भी हम मिलते थे हमारा बहुत ही वो हैपनिंग मीटिंग रहती थी। हमेशा मस्ती में रहना, मजाक करते रहना, एक दूसरे के लिए फ़िटनेस की बातें करना, और लाइफ में क्या सीरियल कैसा चल रहा है, सीरियल के बारे में, और आगे हमारे क्या प्लान्स हैं, लाइफ में क्या करेंगे। और होपफुली हम लोग जनवरी में 23, 24, 25 को हम लोग साथ में शूट करने वाले थे एक प्रोजेक्ट के लिए। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था वो हम लोगों के लिए, जिसके लिए हमें आउटडोर जाना था।
उसके लिए शेजान ने एप्लीकेशन भी अपने प्रोडक्शन हाउस को 15-20 दिन पहले ही सबमिट करती थी, 1 महीने पहले करती थी, और उसी के बारे में बातें चल रही थी। 23 दिसंबर, 23, 24, 25 दिसंबर, 23, 24, 25 जनवरी इस महीने को हम लोग करने वाले थे, और शेजान से आखिरी मुलाकात मेरी 23 तारीख की रात को हुई है। 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, घटना से एक दिन पहले की रात। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि शिजान ने जो परिवार की तरफ से तुनिशा के आरोप लगाया है, 23 तारीख को जिस दिन आपकी मुलाकात हुई उस दिन भी बताया गया है कि कुछ कहा सुनी दोनों के बीच में हुई थी, यहां तक इवन उसने थप्पड़ तक मारा था तुनिशा को। तो इसके बारे में आपकी क्या जानकारी है आपको? 23 तारीख को रात को हमारी मुलाकात हुई है, और हम लोगों ने साथ में वर्कआउट तो नहीं किया, मगर हम जिम पे जरूर मिले और काफ़ी देर तक हमारी बात हुई। लंबे अरसे तक हम लोगों ने बात करी वहाँ पे खड़े होके, और चीज़ों के बारे में कि न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं, क्या करने वाले हैं, और आगे शूट के लिए जो हम शूट पे जाने वाले थे उसके बारे में हमारी बात हो रही थी, और पुरानी बातें कुछ मस्ती मजाक की थी कि तुनिशा के बारे में क्या कभी शिजा ने आपसे बात की, कभी पर्सनल लाइफ, क्योंकि आप इतने अच्छे बडीज हो गए थे, तो क्या तुनिशा के बारे में कभी आपसे बात किया, कभी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात किया? क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन में के बारे में आपसे डिस्कशन हुआ था, तो क्या उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए तुनिशा के बारे में कुछ बात हुई थी? नहीं, तुनिशा के बारे में कोई भी बात नहीं हुई, और जहां तक बात हो रही है थप्पड़ मारने की, तो इस बात से मैं एग्री नहीं करता हूं। वो इसलिए क्योंकि शिजान ऐसा बंदा ही नहीं है। शिजान जब भी किसी से मिलता है बहुत ही प्यार से मिलता है, बहुत ही अदब से मिलता है, बहुत ही रिस्पेक्टफुली मिलता है, और वो बंदा ऐसा है कि कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। हम दोस्ती यारी में भी उसने कभी बदतमीजी नहीं करी, जहाँ पे हमारे को एक्सेस होता है कि किसी भी दोस्त को मजाक बना दे या मस्ती में हाथ चला दे या कुछ भी कह दे, मगर उसने हमारी दोस्ती में भी कभी ऐसा नहीं किया। तो वो बंदा किसी के ऊपर हाथ तो नहीं उठा सकता। और तुनिशा के बारे में कभी आपसे बातचीत? नहीं, इस बारे में हमारी कभी कोई बातचीत नहीं हुई, मगर हाँ, हम लोगों ने हमेशा उसको ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर किया कि तुम दोनों ऑन स्क्रीन बहुत कमाल के लगते हो, बहुत कमाल की जोड़ी है, और तुम लोग बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारा सीरियल बहुत अच्छा चल रहा है। और इस बात के लिए हम लोगों को पूरे हमारे दोस्त के खेमे में बहुत ही खुशी थी कि हमारा शिजान बहुत अच्छा कर रहा है। जिस समय पुलिस हॉस्पिटल से लेकर जा रही थी शिजान को, तो उस समय आपने उनके फैमिली से शिजान के संपर्क करने की कोशिश की, क्या जो है शिजान को समझाने की कोशिश की? शिजान ने उस समय आपको क्या कहा जिस समय पुलिस लेकर जा रही थी? आप साथ में ही थे, तो क्या कुछ बात हुई थी उस दौरान जब पुलिस पहुंची हुई थी? उस दौरान बस हम लोगों को ये लग रहा था कि जो रूटीन जांच पड़ताल होती है पुलिस की, जो भी छानबीन होती है, जो पूछताछ होगी, उसके लिए हमें शिजान को पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। और वहाँ पे क्योंकि मीडिया बहुत ज़्यादा थी हॉस्पिटल पे, तो उन्होंने उसको भी डाइवर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन शिजान को ले जाने की बात कही। और शिजान जब वहाँ पुलिस स्टेशन में आया, तब तक शिजान पुलिस स्टेशन में जब अंदर बैठा था, तब तक वो अपने अली बाबा सीरियल के कॉस्ट्यूम में ही था, और सेम कॉस्ट्यूम में उसको वहाँ से हॉस्पिटल ले गया था तुनिशा को, और वहाँ से डायरेक्टली पुलिस उसको पुलिस स्टेशन लेके आई, जहाँ पे हम लोग सब साथ थे। और उस वक्त तक हमें यही लग रहा था कि जब क्योंकि मेरी इतनी बात हुई थी उसकी मम्मी से और शिजान से कि पुलिस स्टेशन जो पूछताछ थी वहाँ पे हो गई, तो अरे लगता है कि वो कुछ पूछताछ और करेंगे, इसके लिए ले जाया जा रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ से जाने की हमें क्या ज़रूरत है जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, शिजान ने कुछ किया ही नहीं है, और हमारी गलती नहीं है, तो हम यहाँ से क्यों जाए? तो पुलिस जैसा जैसा कह रही है कर लेते हैं। तो क्या इसके बारे में आपने जैसा कहा कि आप अम्मी भी कहते थे उनकी माँ को, तो क्या उनकी शिजान की माँ से जो है आपकी बातचीत हुई थी कि जो है यहाँ पर जो है ज्यादा देर तक पूछताछ होगी, कुछ भी हो सकता है, इसे जो है बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस बारे में कोई चर्चा हुई थी? माँ ने इसके बारे में आपसे कुछ कहा था शिजान के? शिजान जैसे होता है ना, दोस्त की मम्मी है तो हम अम्मी कह ले, चाहे मम्मी कह ले, एक माँ तो माँ ही होती है सबके लिए। तो हमेशा ये उस दौरान उनकी मम्मी से मेरी यही बात हुई कि अभी क्या करना है, क्या प्रोसीजर है आगे का, अब कैसे क्या पूछताछ होंगी। जो पूछना था पुलिस ने ऑलरेडी पूछ लिया है हॉस्पिटल में भी, अब यहाँ बैठा के भी सेम पूछताछ हो रही है, और आगे की हो रही है। वो जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो अपनी कार्रवाई कर रहे थे, मगर हम लोगों को ये नहीं पता था कि उसको वहाँ पे कस्टडी में रख लिया जाएगा, और हमें ये भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिस वक्त उसको वहाँ लाया जाएगा और उसके जस्ट पीछे तुनिशा की मम्मी ने उस पर FIR केस फाइल कर दिया। वो सामने नहीं किया था, वो हॉस्पिटल में उन्होंने वहाँ से निकलने के बाद इन पे FIR लॉन्च हुआ है। जी, तो इसके बारे में आपको जब आप पुलिस स्टेशन में थे तब आपको पता चला कि तुनिशा की मां ने FIR दर्ज करवाई है? क्या कभी जो है इसके बारे में, तुनिशा के बारे में शिजान
कभी बात करता था, फैमिली के बारे में बात करता था, या कभी आपने सुना था कि जो है इस तरीके की तुनिशा के साथ कभी वो मिसबिहेव किया था? क्योंकि आपने बताया जितना आप शिजान को जानते हो इस तरीके का बंदा ही नहीं है, लेकिन क्या कभी जो है इस तरीके की बातें आपको सुनने में आई थी? क्योंकि जो एलिगेशंस फैमिली की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उर्दू सिखाना, जो है हिजाब पहनाना और ये सारी चीजें करना, फैमिली इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी तुनिशा को। मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा। एक आर्टिस्ट है, तुनिशा भी एक आर्टिस्ट है। तुनिशा ने इतने सालों से इंडस्ट्री में काम किया है। अगर कोई एक आर्टिस्ट को मैनिपुलेट करता है तो आर्टिस्ट को इतना सेंस होता है कि वो इस चीज़ को समझ जाए। और तुनिशा इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम काम नहीं कर रही थी, फ्रेशर नहीं थी, काफ़ी काम कर चुकी थी वो। और इस बात की हम सबको बहुत दुख है कि उसने जो किया वो गलत है। मगर अगर उस पर किसी भी चीज़ को इम्पोज किया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है तो फिर उसने इस बात के लिए कभी स्टैंड क्यों नहीं लिया तुनिशा ने कि मुझे हिजाब नहीं पहनना है, या मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिजाब नहीं पहनना है, या पहनाया जा रहा है मुझे, या मुझे उर्दू सिखाई जा रही है। एक वो सीरियल कर रही है जहाँ पे उर्दू के डायलॉग्स होते हैं अली बाबा। तो अगर उसने इस चीज़ को इस तरीके से पूछने के लिए भी, अगर सीखने के लिए कि अगर मैं इस डायलॉग को उर्दू में ऐसे बोलूं तो कैसा होना चाहिए, अगर इस तरीके से अगर उसने पूछा भी हो कभी, तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि उस पर फोर्स किया जा रहा है उर्दू सिखाने के लिए। जैसे अगर मुझे कोई कैरेक्टर प्ले करना है और उस कैरेक्टर का कोई और लैंग्वेज है, टोन है, तो मैं उसको उस इंसान से सीखने की ज़रूर कोशिश करूँगा जो इंसान इसको मुझसे बेहतर जानता है, सीखने की कोशिश करूंगा। हिजाब उसके सीरियल में जैसा ऑलरेडी मीडिया में आ चुका है कि वो पुराने एपिसोड का है और उससे वो उठाया गया है, तो ये एलिगेशंस बहुत ही झूठे हैं और बेबुनियाद हैं, ऐसे नहीं लगाने चाहिए। और बहुत सारी एलिगेशंस और भी हैं जो उस पर लगाई गई हैं शिजान पे। लव जिहाद वाला मैं वही कहूँगा कि लव जिहाद का एंगल कैसे आ रहा है, आना ही नहीं चाहिए। तुनिशा शिजान की फैमिली से बहुत प्यार करती थी, उनकी बहन से और शिजान की मम्मी से, उसके छोटे भाई से रेगुलर उसके टच में थी, उसकी बात थी। और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन उसके सबसे छोटे भाई का बर्थडे था, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी और वो भी बहुत एक्साइटेड था कि तुनिशा आएंगी और केक कटेगा और ये सब बहुत एक्साइटेड। इनफैक्ट तुनिशा के बर्थडे के लिए उसकी बहन ने सरप्राइज पार्टी प्लान करी थी शिजान के। 3 तारीख को मतलब पार्टी करनी थी और 4 तारीख को तुनिशा के मम्मी ने उसके बर्थडे के लिए प्लानिंग की थी। ये सारी जानकारी आपको कैसे पता चली? क्या आप कभी जो है तुनिशा से आपने मुलाकात की शिजान के घर पर, या शिजान की फैमिली ने आपको तुनिशा से मुलाकात करवाई थी? नहीं, मैंने तुनिशा से कभी मुलाकात नहीं की, मगर इस बात का मतलब जानकारी जो मुझे है वो फलक से ज़रूर मिली थी कि 3 तारीख को उसका बर्थडे हम लोग प्लान कर रहे थे। जी, तो ये सीक्रेट जो है प्लानिंग हो रही थी फैमिली में शिजान की? जी जी जी, कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे हम बहुत अच्छे से। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है खास तौर पर कि शिजान के पिछले कुछ और भी लड़कियों से अफेयर्स चल रहे थे और इसी के बारे में तुनिशा को जानकारी मिल गई थी, जिसकी वजह से सबसे पहला उनको अटैक 16 दिसंबर को आया था, जब वो बोरीवली के हॉस्पिटल ले जाया गया था। उनको प्रोडक्शन के लोग उनको लेकर गए थे, पैनिक अटैक आया था। वहां पर उन्होंने कहा कि शिजान ने मेरे साथ चीट किया। ऐसा उसने क्यों किया, क्यों उसने मेरे साथ चीट किया, ये लाइन उन्होंने बोली थी। इस बारे में तो मेरे को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, मगर मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे जून से लेकर के वो लोग साथ में शूट कर रहे थे, आउट स्टेशन गए थे, लद्दाख गए थे, इतना टाइम वो लोग, दिन के 15 घंटे वो लोग साथ में बिता रहे हैं। और जब आप आउटडोर जाते हो तो और आप ज़्यादा वक्त बिताते हो किसी के भी साथ। तो क्या आपको अगर ये बात अब सामने आ रही कि शिजान किसी और लड़की को साथ में डेट कर रहा था, तो ये बातें सीक्रेट चैट भी सामने आए हैं, पुलिस को भी मिले, तब से पता क्यों नहीं चली? और सीक्रेट चैट आई है तो सीक्रेट चैट सामने क्यों नहीं आ रही है? इसको सिर्फ सीक्रेट ही क्यों रखा जा रहा है? इसको सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी क्यों बनाया जा रहा है? इसको सामने लाया जाए, इसको दुनिया को दिखाया जाए कि हाँ शिजान ने यहाँ गलती करी है। तो जब से वो रिलेशन में थे तो क्या आपको ये चीज पता थी कि वो कमिटेड है शिजान जो है तुनिशा की तरफ? जैसा कि आपने जून में बताया, जून से ही उनका लद्दाख से ही अफेयर शुरू हुआ था और दोनों लोग रिलेशन में थे। फैमिली का भी यही कहना है तुनिशा के कि वो लोग तभी से रिलेशन में थे। तो उसके पहले क्या कोई गर्लफ्रेंड थी शिजान की, इसके बारे में आपको जानकारी थी? या शिजान ने कभी बोला कि मैं जो है अब तुनिशा के साथ रिलेशन में हूँ, आई एम कमिटेड टू हर, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ शिजान ने मुझे कभी नहीं बताया, क्योंकि हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। वो सीरियल में अपने बिजी हो गया और मैं सीरियल में अपने बिजी हो गया। तो आपको पता है कि एक सीरियल में इंसान को 15 घंटे तो दिन के वैसे ही चले जाते हैं, और उसके बाद जो ट्रैफिक होता है मुंबई का, उसमें आने जाने में 2 से 3 घंटे आपके वहाँ चले जाते हैं। जो बचे कुछ घंटे होते हैं उसमें आप खाते हैं, सोते हैं और वर्कआउट करते हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता। बट हाँ, जब भी हम मिलते हैं तो एक बहुत ही हम दोनों का एक वार्म गेस्चर रहता था आपस में।
अच्छी बातें होती थी, पॉजिटिव बातें होती थी, मगर तुनिशा को लेकर के कभी उसने कोई ऐसी बातें नहीं कही या कुछ भी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसके साथ कमिटेड हूँ या मैं उसके साथ कमिटेड हूँ या मेरे पर। और हम लोग एक दूसरे को नहीं, वो अपना स्पेस देते थे, उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे ना। मैं उसके उस पर्सनल स्पेस में कभी इंटरफेयर करता था ना वो मेरे कभी करता था। तो ऐसी कोई बातें मेरे को तुनिशा के बारे में भी उसने नहीं बताई कि मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ। मगर और सीक्रेट गर्लफ्रेंड की मेरे को जहाँ तक बात अभी सुनने में आ रही है, तो मैं यही फिर से आपसे एक सवाल ये पूछूंगा और लोगों से पूछूंगा कि अगर सीक्रेट गर्लफ्रेंड की ये बात हो रही है तो इसको सीक्रेट ही क्यों रखा जा रहा है? आप सामने क्यों नहीं लेके आ रहे हो? आप बताइए ना कि हाँ ये है। आपने मतलब तुनिशा की मम्मी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि वो किसी और को डेट कर रहा था। पुलिस ने भी ये बोला कि एक सीक्रेट लड़की है। पुलिस ने बोला है या नहीं बोला है मुझे इस बारे में नहीं, उनके डिलीटेड चैट्स हैं, उस लड़की के साथ भी डिलीटेड चैट्स हैं और जो है शिजान के मोबाइल के भी डिलीटेड चैट्स हैं जो रिट्रीव किए गए हैं। रिट्रीव किए गए हैं तो वो चीज़ें सामने आ गई हैं, वो पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि कितना सही है और कितना गलत है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इतने टाइम से साथ में थे तो तुनिशा की मम्मी अब जो इल्ज़ाम लगा रही हैं ये इल्ज़ाम उन्होंने पहले क्यों नहीं लगाए? आपने अपने प्रोडक्शन में कंप्लेन क्यों नहीं करी? आपने अपनी बेटी तुनिशा को क्यों नहीं समझाया कि ये सही नहीं है, उसके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो तुम उससे दूर रहो? इतनी तो समझदार हर एक इंसान होता है। शिजान की माँ का तो तुनिशा की माँ का ये कहना है कि उन्होंने शिजान से इस बारे में बात किया था जब उनको पता चला कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बारे में, तो उन्होंने बोला कि आप जो है मेरी बेटी से दूर रहो। तुनिशा को समझाने की उन्होंने कोशिश की क्योंकि एज उनकी इस तरीके की थी, वो समझने के लिए जो है उस तरीके की नहीं थी और शिजान थोड़े बड़े थे उम्र में, मेच्योर थे, इस वजह से उन्होंने इस बारे में बात भी किया था शिजान से। तो ये तो उन्होंने शिजान से बात किया तो ये उन दोनों के बीच की बात है और इस बात को तो सिर्फ शिजान और वही क्लियर कर पाएंगे। इस बारे में अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि शिजान को मैंने समझाया था और शिजान ने नहीं माना, तो मेरे को नहीं लगता शिजान ऐसा स्टबन बंदा है कि वो कोई भी बात सुने किसी की और वो एकदम उससे डिनाइल मार दे या मना कर दे कि नहीं नहीं मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ या करता हूँ। ऐसा नहीं है। समझाने से अगर समझाया होगा तो ज़रूर ये बात सामने आएगी। तो उस वक्त इस चीज़ का हमें इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि शिजान अपना पक्ष कब रख पाता है। एक सवाल ये भी है कि अब हम उस पे जाते हैं कि जब आपने बताया कि जब से हॉस्पिटल से लेकर शिजान को पुलिस इंट्रोगेशन तक रखी, तो आपने देखा तुनिशा को वहां से ले जाते हुए और बाद में इनको शिजान को ले जाते हुए, तो शिजान की क्या मनोस्थिति थी उस समय? क्या वो रो रहे थे? आपसे क्या बातचीत हो रही थी? क्योंकि आपने बताया कि पुलिस स्टेशन में भी आप लगातार साथ में थे जब तक उनको अरेस्ट नहीं दिखा दिया गया, तो क्या बातें उस दौरान हो रही थी? शिजान ने आपसे क्या कहा? शिजान की जो मनोदशा थी वो बहुत ही बुरी थी। वो बहुत रो चुका था और मतलब इतना रो चुका था कि उसका गले से आवाज़ आनी बंद हो गई थी और वो इतनी स्थिति में नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा बात कर पाए। मगर शिजान ने ये बात ज़रूर बोली कि बाबा आज तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए, माहौल बहुत अच्छा था सेट पे और सब अच्छे से थे। उसने अपने फ़ोन में वीडियोस भी बनाई, रील्स भी बनाई स्टोरीज पे डालने के लिए इंस्टाग्राम पे, और ऐसा कोई माहौल नहीं था इतना कि कहीं पे टेंशन आया हो या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हुई जिसपे कि वो इतना बड़ा कदम उठा सके। आपको ये एक बार को लगा कि जो है अगर पुलिस पूछताछ के लिए लेकर जा रही है तो क्या शिजान को जो है कस्टडी में लिया जा सकता है, पुलिस अरेस्ट दिखा सकती है? ऐसे में शिजान को अपने बचाव में कुछ करना चाहिए। ज्यादातर केसेस में लोग एंटीसिपेटरी बिल, अगर इस तरीके का कहीं कुछ होता है, मन में डर होती है, तो एंटीसिपेटरी बिल जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहीं जो है चले जाते हैं। तो क्या आपको भी लगा था कि ऐसा कुछ होगा? शिजान के बारे में भी आपने ऐसा कुछ सोचा था या शिजान की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया था कि कहीं अरेस्ट ना हो जाए? अरेस्ट वाली बात तो नहीं थी क्योंकि उस वक्त तक कुछ था ही नहीं कि शिजान की वजह से ऐसा हुआ है और कुछ वहाँ पे सबूत नहीं थे, ऐसा कोई सुसाइड नोट नहीं था, कुछ नहीं था। और मम्मी ने भी बोला था कि ये सिर्फ नॉर्मल पूछताछ के लिए बुलाया गया है और शिजान ने भी बोला कि हाँ वो पुलिस सर लोग आए हैं, वो पूछताछ के लिए हम मेरे को बुला के लाए हैं। तो ऐसा कोई माहौल ही नहीं था, ना ऐसी कोई बात थी कि उसको अरेस्ट किया जाए। वो तुनिशा की मम्मी ने जब एफआईआर फाइल किया उसके बाद पुलिस ने उनको स्टेशन पे पूछताछ का आगे की प्रक्रिया जो थी चालू करी और उसके बाद उनको अरेस्ट डिक्लेयर किया गया। और तब तक इसीलिए वहाँ पे कोई ऐसा ना कोई लीगल एडवाइज़र था ना कोई था। बाद में लॉयर को बुलाया गया जब ऐसा पता चला या प्रतीत हुआ कि अब उसकी मम्मी ने एफआईआर फाइल लॉन्च कर दिया है।
एफआईआर लॉन्च होने की जब खबर परिवार को शिजान के पता चला, शिजान को खुद को पता चला, तो क्या रिएक्शन था उस समय? क्या उस समय शिजान ने कुछ कहा, या फलक जो उनकी बहन हर समय उनके साथ थी, उनकी तरफ से कुछ कहा गया, कुछ बोला गया, कोई रिएक्शन दिया गया? सबका यही रिएक्शन था, शॉकिंग रिएक्शन था कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसे इल्जाम क्यों लगाए गए कि इसकी वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ है, क्या सबूत है आपके पास? और ऐसा नहीं है, वो हमारी भी बच्ची थी, फलक की मम्मी ने बोला और फलक ने भी बोला कि वो हमारी बच्ची जैसी थी। और वो हम शिजान ऐसा क्यों करेगा? शिजान भी उसकी उतनी केयर करता है जितनी हम सब करते हैं। और तो शिजान को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? शिजान की क्या गलती है? तो ये सब चीज़ें वहाँ जवाब देने के लिए कोई नहीं था। बस इतना जवाब मिला कि तुनिशा की मम्मी ने इसके खिलाफ एफआईआर फाइल किया है, तो इसके लिए हमें इनको अरेस्ट करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि फलक लगातार जो है इसमें काफी सारे जितने भी रील्स इंस्टाग्राम पे तुनिशा के देखे गए हैं या शिजान के देखे गए हैं, हर जगह फलक साथ में दिखाई दी। क्या उस समय पुलिस स्टेशन में फलक भी थी? और जो है इस बारे में कभी आपकी फैमिली से शिजान की आफ्टर अरेस्ट कोई बातचीत हुई, उनकी बहन से कोई बातचीत हुआ? जी, फलक वहाँ पहुँच गई थी पुलिस स्टेशन, और उनकी जो छोटी बहन है शफक, वो भी पहुँच गई थी, और पूरा परिवार वहीं पे था, क्योंकि सब इस शौक में थे कि ऐसा तुनिशा ने क्यों किया। और दूसरा शौक ये था कि उसकी वजह से शिजान को ब्लेम किया जा रहा है, और ये बहुत गलत है। तुनिशा को बहुत लाड प्यार से ये लोग रखते थे, फलक तो बहुत ही ज़्यादा उससे कनेक्टेड थी, और शिजान भी बहुत ज़्यादा था, उसकी मम्मी, उसके सबसे छोटे भाई, सब बहुत कनेक्टेड थे। तो उसके बाद की प्रक्रिया तो यही है, बस हम ये चाहते हैं कि सच सामने आ जाए, और शिजान पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो गलत है कि वो ड्रगिस्ट है और वो ये है, उसने हाथ उठाया है, ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल गलत है। जो इंसान इतना फिटनेस फ्रीक हो, जिसको रोज़ रात को टीवी पे दिखना है, पूरी दुनिया उसको देखेगी, देश देखेगा, आवाम देखेगा, वो बंदा फिटनेस को लेकर के इतना मतलब रहता है, मतलब एक्टिव, कि 12-13 घंटे बाद काम करने के, इतने नए गांव से यहाँ आना जाना ट्रैवल करने के बावजूद वो बंदा जिम आता है, अपनी बॉडी पे ध्यान देता है, अपने फिटनेस पे ध्यान देता है, तो वो बंदा ड्रग्स में कैसे आ सकता है? और मैक्सिमम टाइम हम लोगों की फिटनेस के बारे में बातें हुई हैं, तो वो बंदा इम्पॉसिबल है कि कभी उसने, और मस्ती मजाक में ना, दोस्ती यारी में उसने कभी ड्रग्स की बात तक नहीं करी। हमारे बीच कभी आज तक ऐसी कोई जिक्र नहीं हुआ, ना बात हुई है कि जहाँ पे ड्रग्स का नाम भी आया हो, किसी केमिकल का नाम भी आया हो। तो उस बंदे पे ड्रग्स का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? तो ये सब सारी बातें आ कहाँ से रही? फैमिली की तरफ से तुनिशा की ये सारी बातें कही क्यों जा रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि ऐसी बातें क्यों लाया जा रहा है। और जो इंसान सबकी इतनी रिस्पेक्ट करता है, कदर करता है, तुनिशा की इतनी केयर करता था सेट पे, और ऑन द सेट, ऑफ द सेट, दोनों टाइम, तो उस बंदे को आप कह रहे हो कि उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तो जब उसने थप्पड़ मारा तो उस वक्त आप कहाँ थे? आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? आपने इस बात की शिकायत क्यों नहीं करी शिजान की मम्मी से, फलक से, प्रोडक्शन से, डायरेक्टर से, सेट पे लोगों से? क्यों नहीं आपने शिकायत करी कि उसने तुनिशा को थप्पड़ मारा है? ये बातें आप आज बोल रहे हो जब वो अंदर कस्टडी में बैठा है, सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगाने के लिए। तो ये चीज़ें बहुत गलत है, बहुत बेबुनियाद हैं इन चीज़ों को। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कोई मनगढ़ंत कहानी ना बनाए, कोई भी फेक स्टोरीज ना बनाए, कोई भी चीज़ें ज़बरदस्ती किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं। शिजान अगर बिल्कुल मेरे को लगता है नहीं है कि वो ऐसा कोई भी काम कर सकता है, किसी को उकसा भी सकता है कि वो सुसाइड कर ले। वो बंदा ऐसा है ही नहीं, ना वो ड्रग्स में है, ना वो बंदे का ऐसा नेचर है, ना ही वो बंदा किसी के साथ बदसलूकी कर सकता है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि आप लोग वेट कीजिए, पुलिस छानबीन कर रही है, न्यायालय अपना फैसला देगी, तब तक के लिए वेट कीजिए। और ऐसी कोई स्टोरी मत बनाइए जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ हो। वो ऑलरेडी एक मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा होगा कस्टडी के अंदर। जिस बंदे ने कभी जेल नहीं देखा है, वो बंदा आज 15 दिनों के लिए जेल में बैठा है, और उस पर क्या बीत रही होगी, उसका क्या माइंडसेट होगा, ये चीज़ें आप प्लीज़ सोचिए। जो चला, आपको लगता है कि साइकेट्रिक जो काउंसलिंग के लिए मांग की गई है कोर्ट में फैमिली की तरफ से शिजान की, उसकी जरूरत उनको लगेगी? आपको लगता है ऐसी मेंटल कंडीशन हो सकती है शिजान? ज़रूर हो सकती है। मैंने आपको बताया वो बंदा ऐसा है ही नहीं, बहुत ही नरम दिल का है बंदा, और बहुत ही अच्छे स्वभाव का बंदा है, बहुत ही मतलब मैं कह रहा हूँ ना, बहुत काइंड हार्टेड बंदा है। उस बंदे के साथ जो हो रहा है वो उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहा होगा, वो उसको कैसे झेल रहा होगा, कैसे ले पा रहा होगा, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो बस मैं यही चाहूँगा कि उसके साथ
कोई भी ऐसा मतलब विचार और अपना खुद का कोई स्टेटमेंट या कुछ भी मीडिया ट्रायल ना हो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम, उसके परिवार को प्रॉब्लम हो, क्योंकि हर एक इंसान इस ट्रॉमा से अभी गुजर रहा है। मौका दीजिए, वेट कीजिए। अपने मेरे को अपने न्यायालय पे, अपने लॉ पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा भरोसा है। जो भी होगा, सही डिसीजन आएगा। वो बेकसूर है और वो हमारे साथ वापस बाइज्जत होके बरी होके आएगा और हम फिर से जश्न मनाएंगे साथ में। और आई विल जस्ट से दिस टू शिजान की ब्रदर, we will come back stronger and we'll put a tough fight. ये थे शान, जिनका साफ तौर पर कहना है, लगातार आपने सुना कि इनको इस बात का भरोसा है कि शिजान ने कुछ भी गलत नहीं किया है। फैमिली की तरफ से तुनिशा के जो कुछ भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो क्यों लगाए जा रहे हैं इसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए, लेकिन जितना ये शिजान को जानते हैं, शिजान इस तरीके का बंदा नहीं है और कहीं ना कहीं ये मामला जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया है वो सवालों के घेरे में आता है। लेकिन न्यायपालिका पर और पुलिस पर इन्होंने और इनके परिवार ने शिजान के पूरा भरोसा जताया है। अब देखना है कि आगे की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।